तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीआई से रिलेटेड है, यानी जीआई के ही बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। जीआई टैग के बारे में आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। तो आज हम पहले जीआई के बारे में बेसिक नॉलेज को जानेंगे, उसके बाद हम लोग 2017 से लेकर के 2020 तक कि जितने भी जीआई टैग मिले हैं भारत के वस्तुओं को, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे जीआई के बारे में। जीआई के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जीआई का पंजीकरण का प्रमाण भारत सरकार द्वारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जीआई का पंजीकरण का प्रमाण भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा 1999 में दिया गया था। तो जीआई के पंजीकरण का प्रमाण भारत सरकार द्वारा 1999 के तहत दिया गया था। केवल वस्तुओं को जीआई प्रमाण दिया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है, केवल वस्तुओं को जीआई प्रमाण दे सकते हैं, सेवाओं को नहीं। केवल वस्तुओं को जीआई का प्रमाणन दिया जाता है, न कि सेवाओं को। आगे हम लोग बात करेंगे कि 34 वर्गों में जीआई प्रमाणन दिया जाता है। 34 वर्गों में जीआई प्रमाणन दिया जाता है दोस्तों। 34 वर्ग जो है उसी में जीआई को प्रमाणित किया जाता है। तो लिख देता हूँ 34 वर्गों में जीआई को प्रमाणन दिया जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे देखेंगे दोस्तों, कंप्लीट करेंगे। पंजीकरण आवेदन करने की तिथि 10 साल के लिए मान्य होती है, तो आप इसे दिमाग में रखेंगे। अप्रैल 2019 तक कुल 344 सामानों को जीआई का दर्जा प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2019 तक 344 वस्तुओं को अप्रैल 2019 तक 344 वस्तुओं को जीआई का प्रमाणन दिया गया है। मतलब 2019 तक, अप्रैल 2019 तक केवल 344 वस्तुओं को ही जीआई का प्रमाणन दिया गया है दोस्तों, ये यहाँ पे कहा गया है। आगे बात करेंगे दोस्तों कि जीआई पंजीकृत वस्तुओं को अधिकतम संख्या जो है अप्रैल 2019 तक 47 वस्तुओं का है। मतलब अगर हम बात करें जीआई के बारे में, तो अप्रैल 2019 तक सबसे ज़्यादा जीआई को प्राप्त करने वाला जो स्टेट है वो कर्नाटका है, और उसने अभी तक 47 वस्तुओं पर जीआई प्रमाणन पा चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल 2019 तक सबसे ज़्यादा जीआई प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य
कर्नाटक है, कर्नाटक है। कितना है? 47 वस्तुओं के साथ, 47 वस्तु के साथ वो पहले स्थान पर जीआई को प्राप्त करने वाला स्टेट बन चुका है दोस्तों। हैदराबाद हलीम जीआई दर्जा प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय व्यंजन है। भारत का एकमात्र भारतीय व्यंजन जो है हैदराबाद का हलीम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैदराबाद हलीम, हैदराबाद हलीम जीआई प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र डिश है, डिश या व्यंजन बोल सकते हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे दोस्तों, केरल के नीलांबुर सागौन की लकड़ी हाल में ही भौगोलिक जीआई में इसकी सूची आई है। यह विश्व का सबसे पहला सागौन संग्रहालय भी यहीं पे केरला में ही था, तो उसको ध्यान में रखेंगे। बाकी हम आगे बात करें, दार्जिलिंग की चाय भारत की पहली जीआई चिन्ह प्राप्त करने वाली उत्पादक बनी थी। तो यहाँ पे लिखेंगे दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय भारत की प्रथम जीआई प्राप्त करने वाला उत्पाद बना था, जो 2004-05 में यह दर्जा मिला था। करने वाला उत्पाद था जिसे 2004-2005 में ये दर्जा प्राप्त हुआ था। अभी तक हमने बात किया कि जीआई पंजीकरण का प्रमाणन भारत सरकार द्वारा 1919 के तहत दिया जाता है। मैं यहाँ पे एक्ट लिख दे रहा हूँ, एक्ट 1999 के तहत दिया जाता था। केवल वस्तुओं को जीआई प्रमाणन दिया जाता है, न कि सेवाओं को। 34 वर्गों में जीआई को प्रमाणन दिया जाता है। अप्रैल 2019 तक 344 वस्तुओं को जीआई का प्रमाणन दिया गया है। अप्रैल 2019 तक सबसे ज़्यादा जीआई प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य कर्नाटक है, वो भी 47 वस्तुओं के साथ। हैदराबाद हलीम जीआई प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र डिश है, और दार्जिलिंग की चाय भारत की प्रथम जीआई प्राप्त करने वाला उत्पाद था, जो 2004-05 में जीआई का टैग मिला था इसको। आगे बात करेंगे दोस्तों, मैं इसको अब इरेज करूँगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आगे बात करेंगे अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि 2017 से लेकर के 2020 तक जितने भी जीआई टैग मिले हैं जिस जिस स्टेट को, जिस जिस वस्तुओं में, तो उसकी एक लिस्ट है हमारे पास, जिसे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे अच्छे से देखेंगे और नोट्स भी बनाते चलेंगे। भारत में हाल में ही जीआई सूची, भारत के हाल की जीआई सूची। अब ये सूची जो है दोस्तों, ये 2017 से लेकर के 2018, 18 से लेकर के 2019 और 19 से लेकर के 2020 तक की है। मैं बोल सकता हूँ कि 2017 से लेकर 2018 और 2018 से लेकर के 2019 और 2019 से लेकर के 20 तक का इसमें बायोडाटा दिया गया है दोस्तों। तो हम लोग इसे अभी इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये जुलाई 2019 तक का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जुलाई 2019 तक का है। तो हम सबसे पहले इधर श्रेणी बनाएंगे एक, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप अपने नोटबुक या नोट कॉपी में बनाएंगे। तो एक श्रेणी होगा,
श्रेणी के बाद जो होगा वो जीआई दर्जा यानी जिसमें जीआई दर्जा मिला है उसे बनाएंगे। आगे बात करेंगे संबंधित स्थान यानी कि राज्य, यानी जिस राज्य का में है, और साल यानी कि किस ईयर में इसे जीआई का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहला श्रेणी जो है वो कृषि श्रेणी। प्रथम श्रेणी की बात करें तो कृषि, और कृषि श्रेणी में भी अगर हम बात करें तो हल्दी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। हल्दी के बारे में बात करेंगे। हल्दी के बारे में, तो हल्दी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला जो हल्दी है हमारा वो कंधमाल हल्दी है। कंधमाल हल्दी। और ये कंधमाल हल्दी जो है ये उड़ीसा राज्य से बिलोंग है, यानी उड़ीसा राज्य में होता है। उड़ीसा राज्य का ये जीआई टैग है। और ये जो बना था दोस्तों वो 2019-20 का यानी लेटेस्ट वाला ये साल में इसे जीआई टैग की दर्जा प्राप्त हुआ था। आगे बात करेंगे सांगली हल्दी। सांगली हल्दी ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र। और इसका जो ईयर था वो दोस्तों 2018-19 का था, यानी 2018-19 में इसे प्राप्त हुआ था। आगे बात करेंगे इरोड हल्दी। इरोड हल्दी। और ये जो था ये तमिलनाडु का था, जिसे 2018-19 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। आगे बात करेंगे हल्दी का, यहाँ पे इतना ही था दोस्तों। जो 2017, 18, 19, 20 तक जो जीआई टैग हल्दी में मिला था ये इतने ही को मिला है। आगे बात करेंगे कृषि से, यानी कृषि से रिलेटेड यानी जो चावल है उसके बारे में, यानी कृषि श्रेणी रहेगा लेकिन अब यहाँ चावल हो जाएगा। चावल के बारे में बात करेंगे जो 2017, 18, 19, 20 तक जीआई मिला हुआ है। तो जीरा फूल चावल ये दोस्तों मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का है। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे लिख देता हूँ, सही भी है छत्तीसगढ़। और ये 2018-19 के तहत जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है जीरा फूल चावल को। आगे बात करेंगे बोका चावल। बोका चावल जो है, बोका चावल ये असम का है और इसे भी 2018-19 के तहत जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई है। आगे बात करेंगे दोस्तों कतरनी चावल। कतरनी चावल जो है, कतरनी चावल जो बिहार के लोग हैं समझ ही गए होंगे, इसे बिहार में दर्जा प्राप्त है। ये 2017-18 से रिलेटेड है, तो इसे आप लोग देखते चलेंगे। चावल के बारे में कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तुला पांजी चावल। तुला पांजी जो चावल है दोस्तों वे जो है ये रिलेटेड है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल। और ये भी है 2017 से 18 तक का। चावल को हम लोग देखें, जीरा फूल चावल, बोको चावल, कतरनी चावल, तुला पांजी चावल। आगे बात करेंगे एक और चावल बच रहा है गोविंद भोग चावल। तो गोविंद भोग चावल ही है। ये भी दोस्तों पश्चिम बंगाल का ही है और ये भी 2017-18 के अंतर्गत ही आता है। चावल में दोस्तों हम लोगों ने क्लियर कर लिया, तो चावल यहाँ तक क्लियर है। तो अब मेरे पास स्पेस नहीं है दोस्तों, तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तभी मैं जाकर आगे
को क्लियर कर पाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप इसे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, हम इसे मिटाते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, चावल के बाद हम लोग आते हैं कॉफ़ी के बारे में। तो कृषि रिलेटेड ही रहेगा, कृषि, और यहाँ पे लिखेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी के बारे में अगर बात करें तो हमें कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, ये कर्नाटका राज्य का है और इसे जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है दोस्तों, वो बात करेंगे 2018-19 में प्राप्त हुआ है। 2018-19 में कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी को कर्नाटक राज्य का जीआई टैग मिला हुआ है। आगे बात करेंगे वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी जो है हमारा केरल राज्य का है, केरला यानी कि केरल, और ये जो है 2018-19 के तहत प्राप्त हुआ है जीआई टैग। आगे कॉफ़ी में ही बात करेंगे, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी। चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी जो है दोस्तों कर्नाटक राज्य से ही है, कर्नाटक, और इसे जीआई टैग 2018-19 के तहत प्राप्त हुआ है। आगे बात करेंगे दोस्तों अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश व उड़ीसा को दोनों को मिला है, यानी आंध्र प्रदेश व ओडिशा दोनों को प्राप्त है। आंध्र प्रदेश व ओडिशा को ये 2018-19 के तहत जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई है। एक और बच जाता है कॉफ़ी में, बाबा बुदानगिरी अरेबिका कॉफ़ी, बाबा बुदानगिरी अरेबिका कॉफ़ी। ये भी कर्नाटक राज्य में ही है, कर्नाटक राज्य में ही है ये भी, और ये जो है दोस्तों 2018-19 के तहत मान्यता प्राप्त है। यानी कॉफ़ी का बात करें तो कोई सा भी कॉफ़ी है ये 2018-19 में ही जीआई टैग को मान्यता प्राप्त हुई है। केरल, कर्नाटक को कॉफ़ी, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन जो है कर्नाटका ही करता है, इसलिए देखिए कर्नाटका में ही कॉफ़ी के अलग अलग टाइप हैं जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 3 तो यहाँ पे कर्नाटका के ही दिख रहे हैं। तो आगे बात करेंगे, कॉफ़ी के बाद हम लोग फल की चर्चा करने वाले हैं। तो कृषि रिलेटेड फल, अब हम लोग कृषि श्रेणी में फल की चर्चा करेंगे। तो फल में हम लोग बिहार की शाही लीची के बारे में बात करेंगे। बिहार की शाही लीची, बिहार की जो शाही लीची है उसके बारे में बात करेंगे, और ये बिहार में ही, बिहार का है तो बिहारी होगा। 2018-19 के तहत इसे जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई थी। आगे बात करेंगे हम लोग अल्फांसो आम जो है, अल्फांसो आम, ये महाराष्ट्र की है, अल्फांसो आम महाराष्ट्र की, और जिसे 2018-19 के तहत जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई। आगे बात करेंगे दोस्तों भागलपुरी जर्दालू आम, भागलपुरी
जरदालू आम। भागलपुर बिहार में है तो बिहार होगा। और ये जो है 2017-18 के अंतर्गत जीआई टैग की मान्यता प्राप्त किया था, 2017-18। आगे बात करेंगे बान गाना पल्ले आम। बान गाना पल्ले आम, बान गाना पल्ले आम, बान गन्ना पल्ले आम के बारे में बात करेंगे, जिसमें दोस्तों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश दोनों इसमें शामिल है। तो तेलंगाना व आंध्र प्रदेश दोनों को इसमें शामिल किया गया है 2018-19 के तहत। 2018-19 के तहत, सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2018-19 लिख दिया, यहाँ पे 2017-18 के तहत। आगे बात करेंगे दोस्तों, एक बानगोपाला आम हो गया। तो आम फल के बारे में 2016-17 से लेकर के 19-20 तक इतने कुछ जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई। अब कृषि में कुछ अन्य कृषि आते हैं तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप इसे नोट डाउन करें, उसके बाद हम आगे आपसे बात करते हैं। तो आगे हम लोग दोस्तों करेंगे कृषि का अन्य के बारे में। तो हिमाचली काला जीरा के बारे में बात करेंगे। तो हिमाचली काला जीरा जो है वो हिमाचल प्रदेश से ही होगा, हिमाचल प्रदेश। और ये जो है दोस्तों आपको 18-19 के तहत ही आपको मिलेगा, 2018-19 के तहत इसे जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई थी, हिमाचली काला जीरा को। आगे बात करेंगे मरयूर गुड़, मरयूर गुड़ जो है ये केरल राज्य का है और इसे जीआई टैग 2018-19 के तहत प्राप्त हुआ है। आगे बात करेंगे सिरसी सुपारी, सिरसी सुपारी। अगर बात करें, सुपारी लिख देता हूँ, ये कर्नाटका का है, कर्नाटका, और इसे 2018-19 के तहत जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई है। आगे बात अगर करें नीलांबूर सागौन, जो मैंने अभी पीछे बताया था, नीलांबूर सागौन, तो मैंने बताया था कि ये केरला में है और इसे जीआई टैग की मान्यता 17-18 के अंतर्गत प्राप्त हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल 2017-18 के तहत जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई थी। आगे अगर बात करेंगे दोस्तों, आगे बात करेंगे हम लोग मगही पान के बारे में अगर बात करें तो ये बिहार से रिलेटेड है और 17-18 के तहत इसे जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे खाद्य सामग्री के बारे में। खाद्य सामग्री की अगर बात करें तो झाबुआ कक्कड़नाथ काला चिकन का मांस, झाबुआ कक्कड़नाथ का काला चिकन मांस। और ये जो है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश, जो आपका 2018-19 के तहत जीआई टैग की मान्यता प्राप्त कर चुका है, 2018-19 के तहत। आगे बात करेंगे सिलोवा खाजा, यानी मीठा पकवान जो खाजा होता है, सिलोवा खाजा एक मीठा पकवान होता है जो वाइट कलर का होता है। आप लोगों ने बहुत सारे खाए भी होंगे बचपन में। तो ये बिहार का है दोस्तों,
जिसे 2018-19 के तहत जीआई की मान्यता प्राप्त हुई है। बिहार के तहत 2018-19 के तहत इसे जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई है। आगे बात करेंगे बांग्लार रसगुल्ला, मीठा पकवान बांग्लार रसगुल्ला, यानी बांग्ला से पता चल रहा है बांग्लार रसगोला लिखा हुआ है, लेकिन रसगुल्ला मैं लिख दे रहा हूँ। ये जो है दोस्तों वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का है और इसे 2018-19 के तहत जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे 17-18 है, माफ़ी चाहेंगे, 17-18 के तहत जीआई की मान्यता प्राप्त हुई है। आगे हम लोग बात करेंगे खाद्य सामग्रियाँ में। कुछ खाद्य सामग्री में तो 2017 से लेकर के 2020 तक इतना ही है। हस्तशिल्प यानी साड़ी के बारे में आगे बात करेंगे, मुखौटा के बारे में आगे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो हम इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं दोस्तों। तो आप लोग 1 मिनट थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ और वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। अगर दोस्तों सही में दिल से अगर ये अच्छा लग रहा हो सेशन, तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आगे बात करेंगे हम लोग हस्तशिल्प। हस्तशिल्प की अगर बात आई, हस्तशिल्प में बात आई तो साड़ी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो साड़ी के बारे में अगर बात करें तो थिरुवुबनम सिल्क साड़ी, थिरुवुबनम साड़ी, थिरुवुबनम साड़ी अगर बात करेंगे तो ये तमिलनाडु से है, तमिलनाडु, और इसे जो जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई है दोस्तों, वो 2018-19 के तहत प्राप्त हुई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट साड़ी है, याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आगे बात करेंगे राजकोट पटोला। राजकोट पटोला जो है दोस्तों, कोट, राजकोट का मतलब आप समझ ही गए होंगे कहाँ से रिलेटेड है। तो राजकोट पटोला, राजकोट जो है गुजरात में है और इसे 2018-19 के तहत जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई है। आगे बात करेंगे पोचमपल्ली इकत। पोचमपल्ली इकत, पोचमपल्ली इकत, पोचमपल्ली इकत जो है दोस्तों तेलंगाना से रिलेटेड है, तेलंगाना, और इसे 2017-18 के अनुसार जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई है। साड़ी में दोस्तों हम लोग पोचमपल्ली इकत की बात कर लिए, साड़ी में इतने ही है, थिरुवनन सिल्क साड़ी, राजकोट पटोला और पोचमपल्ली इकत जो हम लोग तीनों कर लिया। हस्तशिल्प के बारे में बात करेंगे, मुखौटा के बारे में बात करेंगे। तो हस्तशिल्प के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए लिखते हैं हस्तशिल्प। पहला तो साड़ी हो गया, दूसरा होगा मुखौटा। हस्तशिल्प यानी मुखौटा। मुखौटा के बारे में अभी बात करेंगे। तो मुखौटा में दोस्तों पहला है पुरुलिया छऊ मास्क। पुरुलिया छऊ मास्क, तो पुरुलिया छऊ मास्क। मास्क पुरुलिया कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल ही होगा, जिसे 2017-18 के तहत जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई है। आगे बात करेंगे पुरुलिया छऊ मास्क के बाद बात करेंगे कुसमंडी का लकड़ी का मुखौटा। कुसमंडी, कुसमंडी मंडी के लकड़ी का मुखौटा, लकड़ी का मास्क लिख देता हूँ। ये भी आपका पश्चिम बंगाल से ही है, पश्चिम बंगाल, जिसे 2017-18 के तहत जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई है। आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली का काम। अब हम लोग हस्तशिल्प साड़ी और हस्तशिल्प मुखौटा के बारे में बात किए। आगे हम लोग जो बात करेंगे वो होगा हस्तशिल्प
पत्थर, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प पत्थर, पत्थर के बारे में बात करेंगे जो 3-4 हैं यहाँ पे। वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली का काम, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली का काम, जाली का काम। वाराणसी से आप समझ ही गए होंगे यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और 2017-18 के अंतर्गत इसे जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई है। आगे बात करेंगे अल्लाह गड्ढा स्टोन नक्काशी, अल्लाह गड्ढा स्टोन नक्काशी, अल्लाह गड्ढा स्टोन नक्काशी। ये जो है आपका आंध्र प्रदेश से होगा, हाँ आंध्र प्रदेश से है। तो आंध्र प्रदेश 2017-18 के अंतर्गत इसे जीआई की मान्यता प्राप्त हुई है। आगे बात करेंगे महाबलीपुरम स्टोन मूर्ति कला, महाबलीपुरम स्टोन मूर्ति कला, स्टोन मूर्ति कला। महाबलीपुरम का जो टेम्पल है दोस्तों वो तमिलनाडु में है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे तमिलनाडु ही होगा। और 2017-18 के अंतर्गत इसे जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई। एक और पत्थर के बात आता है दुर्गी स्टोन की नक्काशी। तो दुर्गी स्टोन की नक्काशी की अगर बात करें तो ये हमारा आंध्र प्रदेश से है, जिसे 2017-18 में जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई है। तो दोस्तों हम लोग पत्थर तक कर लिए। अब हस्तशिल्प में जो अन्य आते हैं, अभी हमने हस्तशिल्प के बारे में बात किया। हस्तशिल्प का जो साड़ी है, हस्तशिल्प का मुखौटा और हस्तशिल्प का पत्थर। अब हस्तशिल्प में अन्य के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने कृषि के अन्य के बारे में अभी जो बात किया था, वैसे ही हस्तशिल्प के अन्य जो जिसे जीआई टैग मिला है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हमारे पास कम से कम 10 से 12-15 अभी और जीआई हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी आने बाकी हैं, तो हम इसे इरेज करते हैं। तब तक आप इसे नोट डाउन करने का कोशिश करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अन्य के बारे में बात करेंगे। अभी हमने बोला था कि हस्तशिल्प अन्य में जो आते हैं, जैसे आदिलाबाद डोकरा। आदिलाबाद डोकरा जो है वो तेलंगाना राज्य से रिलेटेड है, उसे जीआई टैग 2017-18 के अंतर्गत प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों पोखरन बर्तन। पोखरन जो है वो राजस्थान में एक जगह का नाम है, एक जगह है। तो पोखरन बर्तन राजस्थान से रिलेटेड है, उसे जीआई टैग 2017-18 के अंतर्गत प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है बांकुड़ा पंचमुरा टेराकोटा शिल्प। टेराकोटा शिल्प की आकृति जो भी बनाने वाला होता है वो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है और 2017-18 के अंतर्गत जीआई टैग में शामिल हुआ था। चक्षसांग सॉल, चक्षसांग सॉल नागालैंड से रिलेटेड है, इसे जीआई टैग 2017-18 के अंतर्गत मिला था। आगे बात करेंगे दोस्तों कोल्हापुरी चप्पल। कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों को जीआई टैग मिला है 2018-19 के तहत। बंगाल डोकरा पश्चिम बंगाल में ही होगा, फाइनली बंगाल है तो पश्चिम बंगाल 17-18। बंगाल पट्टचित्र तो पश्चिम बंगाल 2017-18। मादर काठी, मादर काठी पश्चिम बंगाल 2017-18। वारंगल दर्री तेलंगाना का है, 2017-18 के अंतर्गत इसे प्राप्त हुआ था जीआई का दर्जा। गाजीपुर वॉल हैंगिंग तो यूपी 2017-18। इसमें आप लोग बहुत सारे लोग ना इसमें गलत करके आते हैं, गाजीपुर सोचते हैं हाजीपुर को समझ लेते हैं और बिहार के रूप में इसे मारना चाहते हैं। तो बिहार दोस्तों नहीं होगा, बिहार में जो है वो हाजीपुर है न कि गाजीपुर। तो गाजीपुर वॉल हैंगिंग यूपी 2017-18 और इतोका पक्का खिलौना आंध्र प्रदेश 2017-18। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस।
और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जीआई टैग के बारे में देखा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि शुरू से लेकर के अंत तक यानी आज तक जितने भी जीआई टैग प्राप्त हुए हैं उन सभी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, आगे की क्लास में एक छोटे से पीरियड 5 से 10 मिनट का पीरियड होगा, उसमें हम केवल इम्पॉर्टेंट जीआई टैग के बारे में लिखेंगे। सो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।